2024 के आम चुनावों में बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो विपक्ष ने कहा यह सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। लेकिन एक के बाद एक ये क्रम जारी ही है, ठीक उसी तरह से जैसा 2014 के बाद से था। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो गरीब बैंक का खाता खोलेगा उसको खाता खोलते ही एक कार्ड देते हैं हम। 1 महीने के भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों का बैंक का खाता खोलने का काम पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये गरीबों के लिए सरकार है, गरीबों के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी के शुरुआती फैसलों में शुमार था उनका सबसे कड़ा और बड़ा फैसला जनधन योजना। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रुपये को घिसने वाला पंजा कौन होता है? ये कौन सा पंजा है जो रुपये को घिसता घिसता 15 पैसे बना देता है? हमने तय किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा तो गरीब के हाथ में 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे, 99 नहीं। आरोप राजनीतिक था लेकिन प्रयास ईमानदार। 2014 में आजादी के 67 साल बाद भी देश की बड़ी आबादी बैंकिंग सेवाओं से दूर थी। इसका मतलब था न बचत न संस्थागत कर्ज। शुरुआत से अब तक 51 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं और सरकार की योजनाओं के पैसे अब सीधे लोगों के खातों में जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कई आइडिया ऐसे रहे हैं जो शुरू में अव्यावहारिक लगे, लेकिन जब लागू हुए तो बड़ी क्रांति साबित हुए। ऐसा ही एक निर्णय था डिजिटल पेमेंट का। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। 1 भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार में खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं। हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। आप खुद महसूस करते होंगे कि आज छोटे से बड़े दुकानों में आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। बाकी तो छोड़िए, दुनिया के कई देश भारत से ये तकनीक सीख रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी 2017 में जब प्रधानमंत्री ने जीएसटी का ऐलान किया तो इसे क्रांतिकारी कदम माना गया। जीएसटी की सफलता ये किसी सरकार की सफलता नहीं है। जीएसटी की सफलता किसी दल की सफलता नहीं है। जीएसटी की सफलता इस सदन में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। चाहे यहां बैठे हो चाहे वहां बैठे हो, यह सबको जाता है, राज्यों को जाता है, देश के सामान्य व्यापारी को जाता है। एक देश एक टैक्स प्रणाली से टैक्स चोरी में कमी हुई। 2023-24 में मासिक जीएसटी का औसत कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ था। अप्रैल 2024 में यह रिकॉर्ड तोड़ गया, 2.1 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन में आए और अप्रैल 2025 में यह कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ के सर्वाधिक रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंच गया। देश का राजकोष भरने लगा, असर पूरे देश में दिखने लगा।